हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद चैप्टर 2। तो पहले हम डाल लेते हैं चैप्टर का नाम बहुपद। और सबसे पहले हम देखेंगे कि बहुपद होता क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या है। तो देखो, बहुपद एक सिंपल सी डेफिनेशन है। पद का मतलब होता है टर्म्स, यानी कि एक के बाद एक। अब बहु का मतलब सिंपल सी बात है, बहुत सारी। यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुत सारे पद की बात करें तो जैसे होता है ना कि एक के बाद एक, कि भैया मेरा नंबर एक दूसरा नंबर, ऐसा मतलब एकदम टर्म्स कह सकते हो। यानी कि जैसे क्रिकेट की टीम खेलती है कि अब के बाद मेरा नंबर, इस बार मेरा नंबर, इस तरह से। यानी कि बहुत सारे पद, हिंदी में लिखेंगे इसको पद। अगर बहुत सारे पदों को हम एक साथ मिला दें, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, किसी भी तरीका से आप मिला दो, तो वो हमारा जो मिल करके एक इक्वेशन तैयार होती है उसको हम बहुपद कहते हैं। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है, इसकी भी एक शर्त है कि बहुपद को आप ऐसे नहीं किसी को भी आप बहुपद कह दोगे, उसकी भी एक शर्त है। तो शर्त क्या है, तो पहले सुन लीजिए। हम सिंपल सी बात में ऐसे लिखते हैं इसको कि ऐसी समीकरण जिसमें बहुत सारे पद हों उसे बहुपद कहते हैं। बात समझ में आती है थोड़ी सी? कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम सभी को बहुपद कह देंगे, बहुपद की एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? अब कंडीशन देखो, हम जो इसका एक व्यापक समीकरण लेके चलते हैं बहुपद की, वैसे तो ये लेके चलते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी बहुपद की व्यापक समीकरण है। अब दरअसल यही बहुपद नहीं हो सकता। अब बहुपद कैसी किसी भी तरह से हो सकता है, लेकिन बहुपद की एक कंडीशन है। नंबर 1 यही कंडीशन है कि बहुपद ऐसा ही होना चाहिए, इसके अलावा अगर कुछ और होता है तो बहुपद में काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे कि बहुपद में सबसे पहली कंडीशन है कि उसके अंदर चर राशियां, चर मतलब होता है अल्फाबेट, यानी कि अल्फाबेट वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे, वो एक ही तरह का वेरिएबल्स यूज किया गया हो, एक ही तरह का वेरिएबल्स में प्रयोग किया गया हो। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो बहुपद है इसकी पहली कंडीशन क्या है कि किसी भी समीकरण में या किसी भी बहुपद में, सॉरी, किसी भी बहुपद में केवल और केवल एक ही प्रकार का प्रकार की लिखिए, प्रकार की हिंदी में लिखो ना, प्रकार की चर राशि का प्रयोग किया गया हो। ठीक है, तो हम उसे बहुपद कह सकते हैं। जस्ट एग्जांपल आपके सामने कि हमने लिखा 2x² प्लस x प्लस 1, हम इसको बहुपद कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर x और केवल x बहुपद लिया गया। अब ये हमारा बहुपद हो सकता है। अब मैंने आपके सामने एक समीकरण और लिखी, 2x प्लस के 2xy प्लस के z। क्या ये बहुपद हो सकता है? नहीं, ये बहुपद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर x के साथ साथ देखो y और z, ये दो बहुपद भी लिए गए। मतलब ये दो अल्फाबेट जो हैं ये बहुपद में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुपद में केवल एक ही तरह का चर राशि का प्रयोग, यानी एक ही तरह के वेरिएबल्स का यूज किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बहुपद आप समझ गए कि उसमें एक ही प्रकार का जो वेरिएबल्स यूज होगा। अब और भी कंडीशन है कि बहुपद कब कब नहीं होता। देखो, बहुपद होने की तो एक ही कंडीशन है, बहुपद होने की तो केवल एक ही कंडीशन है कि उसके अंदर एक ही तरह का वेरिएबल्स यूज हो। लेकिन बहुपद ना होने की बहुत सारी कंडीशन है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे केवल बहुपद ना होने की कंडीशन, क्योंकि यदि आपको बहुपद ना होने की कंडीशन पता चल गई तो बहुपद होने का तो अपना भी पता चल जाएगा, क्योंकि बहुपद होने की केवल एक कंडीशन है और ना होने की बहुत सारी कंडीशन है। तो हम जो देखेंगे बहुपद ना होने की कंडीशन देखेंगे। ठीक है, कि बहुपद ना होने की जो मतलब शर्तें हैं कि बहुपद कब नहीं होता, उस चीज को मैं दिखाने वाला हूं आपको। तो हम यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं कि बहुपद ना
होने की शर्तें। जैसे आपसे कोई पूछ रहा है ना कि भाई बताइए इसमें से कौन सा बहुपद नहीं है, तो आपको ये शर्तें पता तो हो, ये कंडीशन पता तो हो कि भाई कब कब बहुपद नहीं होता। तो देखो सबसे पहली बात कि बहुपद कब नहीं होगा, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि उसमें कोई अदर अल्फाबेट यूज ना किया गया हो। यदि उसमें एक से ज्यादा अल्फाबेट यूज हो जाते हैं तो वो बहुपद नहीं होता है। जैसे कि पहला यहाँ पर लिख देते हैं, किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में एक से अधिक चर राशि का प्रयोग किया गया हो, एक से अधिक चर राशि का प्रयोग किया गया हो, प्रयोग किया गया हो, किया गया हो, ठीक है। यदि उसमें एक से अधिक चर राशि का प्रयोग किया गया हो तो बहुपद नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे कि 2xy प्लस का x प्लस 1, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। बात क्लियर होती है। सेकंड देखिए, सेकंड हमारा आता है, यदि किसी भी बहुपद की घात, बहुपद की घात मतलब पावर या डिग्री, बहुपद की घात ऋणात्मक है मतलब माइनस की है, ऋणात्मक है तो वो भी बहुपद नहीं होगा। ऋणात्मक है तो वह भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। जस्ट एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने लिख दिया x की पावर -2 प्लस 2x की पावर x स्क्वायर प्लस 1, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देख लो, यहाँ पावर -2 आ गई, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या हुआ है, ठीक है इसकी। तो तीसरा हमारा आता है, हमने दो पढ़े, पहला कि बहुपद के अंदर अलग अलग मतलब अलग तरह के अल्फाबेट यूज ना हो, और जी उसमें माइनस की पावर यूज ना की गई हो, ठीक है। अगर माइनस की पावर आ जाएगी तो भी बहुपद नहीं होगा। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं कि जो अल्फाबेट है वो हर में ना लिखा हो, हर मतलब नोमिनेटर, ठीक है, नीचे ना लिखा हो। डिनोमिनेटर नोमिनेटर होता है ना, तो वो नीचे ना लिखा हो। यहां पर लिखेंगे कोई भी चर राशि हर में न लिखी हो। देखो हर में ना लिखने की भी कंडीशन है, ऐसा नहीं कि हर में लिखी है तो बहुपद नहीं होगा। अगर वो हर वाली राशि कट जाती है तो बहुपद बन सकता है। मैं दिखाता हूँ एग्जांपल बना करके। यदि ऐसे लिखा है 1/y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, तो ये बहुपद नहीं होगा। लेकिन यदि ऐसे होता, जस्ट एग्जांपल कि भाई y की पावर 3/y प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन में y, या y को y रहने दीजिए, y प्लस 2, तो देखो यहाँ y से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, y से क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वाई और प्लस 2, वाई कितना हो जाएगा 2y और प्लस 2, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुपद बन गया। देखो सीधा सीधा सिंपल हो गया ना। तो अगर आपका नीचे वाला यानी हर वाली वैल्यू कट जाती है तो वो हमारा बहुपद में काउंट हो जाता है। लेकिन अगर वैल्यू नहीं कटती, जैसे देखो यहाँ पर नहीं कट रही, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ये वैल्यू नहीं कट रही, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। चौथी कंडीशन क्या बैठेगी। चौथी कंडीशन हमारी ये है कि भाई किसी भी अगर कोई बहुपद दिया है तो उस पर जो है चर राशि पर वर्गमूल, घनमूल या कह लो भैया किसी भी तरह का रूट या स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ना लगा हो। यदि उस पर लगा होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि किसी भी समीकरण लिखेंगे, किसी भी समीकरण
में चर राशि पर वर्गमूल या घनमूल या किसी भी तरह का रूट लगा होगा, वर्गमूल, घनमूल या किसी भी तरह का रूट या स्क्वायर रूट या कोई भी पावर इस तरह की, अभी आगे बताऊंगा मैं, लगा है तो वह बहुपद नहीं होगा। बात क्लियर होती है? एग्जाम्पल में समझेंगे। तो देखिए, यदि मैंने यहां पर लिखा रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो देखिए ये वर्गमूल नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि यदि किसी भी राशि, किसी भी चर राशि पर यदि वर्गमूल या घनमूल लगा है तो वो हमारा बहुपद नहीं होने वाला। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या लगा है, इस पर रूट लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा, ये बहुपद बिल्कुल नहीं होने वाला। बात समझ में आती है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी कंडीशन क्या है? पांचवी कंडीशन हमारी बैठती है कि किसी भी बहुपद की चर राशि पर जो घात है वो भिन्न में ना हो। बहुपद की चर राशि पर घात भिन्न में न हो, ठीक है? यदि वो भिन्न में होगी तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। जस्ट एग्जांपल यहाँ ले सकते हैं हम, यदि x की पावर 3/2 प्लस x की पावर x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा है कि इसमें जो है यहाँ पर पावर भिन्न में आ गई है, यानी कि पावर रेशियो में 1/2 है, और यही मैंने आपको बताया इसकी पावर भिन्न में नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसी कंडीशन आपको कहीं भी दिखती है तो बहुपद में काउंट नहीं होगा। चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं। अब ये तो हुई बहुपद ना होने की, एक और है कि बहुपद के ऊपर पॉइंटों में ना हो। पॉइंट तो देखो, आप कोई किसी के ऊपर अगर बटे में वैल्यू लिखी है तो वो तो आपको दिख जाएगा कि भाई 6 पॉइंट समथिंग या 0.6 समथिंग कुछ पॉइंटों में पावर बन जाएगी, तो पावर पॉइंटों में भी नहीं होनी चाहिए। सही है? चलिए आगे देखते हैं। अब ये तो बात हुई बहुपद होने या ना होने की, कि बहुपद कब होगा कब नहीं होगा। अब देखते हैं कि बहुपद हमारे कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, कि बहुपद के प्रकार देखते हैं हम, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग डालते हैं बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद अगर देखा जाए तो बहुपद के 2 प्रकार होते हैं और उन टाइप्स के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, बहुपद को यदि हम देखें तो बहुपद एक तो पदों के अनुसार, ठीक है, पदों के अनुसार, और दूसरा होता है घात के अनुसार। यानी बहुपद को हमने 2 जगह बांट दिया, एक तो पद के अनुसार और एक घात के अनुसार। ठीक है, अब पदों के अनुसार कितने प्रकार का होता है अगर इसमें देखें, नंबर 1 एक पदीय बहुपद, जिसको हम रैखिक समीकरण भी कह सकते हैं, एक पदीय बहुपद। ठीक है, इसको हम रैखिक समीकरण भी कह सकते हैं, एक पदीय बहुपद। एग्जाम्पल से समझेंगे कि एक पदीय बहुपद क्या होता है। एक पदीय बहुपद हमारे कैसे होता है, जिसमें केवल एक ही पद हो, और मैं आपको बता दूं पद को जो अलग करता है वो केवल 2 ही साइन हमारे अलग कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर लिखा, जस्ट एग्जांपल में समझेंगे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ लिख दिया 2x + ky, तो ये बताइए एक पद है या 2 पद है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम देखेंगे, यहाँ पर 2 पद आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब बच्चों से कभी कभी पूछा जाता है कि बच्चा ना ये कितने हैं, ये कितने पद हैं, तो बेटा जी ये जो है आपके, ये केवल एक ही पद में काउंट होगा। यहाँ पर आप देखोगे तो 2x और y अलग अलग तो दिख रहे हैं, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई कभी भी पदों को अलग नहीं करता, वो साथ में जोड़ के चलता है। इसे चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप इसको ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आती है? ठीक है, तो
अब आगे देखते हैं, पदों को जो अलग करता है वो केवल दो ही साइन कर सकते हैं, प्लस या माइनस। ये पदों को अलग कर सकते हैं, बाकी पद को जोड़ के चलता है, चाहे डिवाइड का साइन भी लगा हो। मान लो मैंने ऐसे भी लिख दिया x अपॉन में y, तो इसको एक ही काउंट किया जाएगा। इसको आप ये नहीं कह सकते तो दो चीज है, एक ऊपर एक नीचे, इसको एक ही काउंट किया जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम भिन्न बोलते हैं। ऐसा थोड़ी इसको अलग बोलेंगे x बटे y, बोलते थे x बटे y, लेकिन पूरी जो इसका नाम है इसको तो भिन्न बोलेंगे, यानी फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। तो जो हमारा आगे आता है, ये तो एक पदीय बहुपद, एक पदीय में केवल एक ही पद होता है जिसको बिना प्लस या माइनस के आप लिख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ 2x लिख दिया, कोमा, मैंने यहाँ पर 2x स्क्वायर लिख दिया, 2x स्क्वायर लिख दिया, कोमा, या मैंने यहाँ पर x की पावर 3 लिख दी। तो ये सब हमारे एक पदियाँ, क्योंकि एक 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 देख लो इसमें एक ही पद है, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी आप नंबर को भी कहो कि सर नंबर भी यहाँ पर 2x है तो 2 हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा तो आता है दूसरा, द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद। तो द्विपदीय बहुपद में क्या होगा, एग्जांपल से देखेंगे। द्विपदीय बहुपद में होगा आपका कि इसमें आपके दो वेरिएबल्स होंगे, दो वेरिएबल्स नहीं सॉरी, दो टर्म्स होंगी, दो पद होंगे, वो प्लस या माइनस में आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 2x प्लस के एक्स स्क्वायर, तो आप देख रहे हो यहाँ पर 1 और 2, या मैंने लिख दिया 2y माइनस का y की पावर 2, तो देखिए 1 2, या मैंने लिख दिया a स्क्वायर प्लस के a, तो देखो 1, ठीक है, या मैंने लिख दिया भाई यहाँ पर माइनस का a प्लस a की पावर 4, तो तब भी यहाँ पर दो पद हैं। तो कुल मिलाकर के आप चाहे उसे किसी तरह भी लिखो, लेकिन उसमें दो ही पद होने चाहिए, तो वो द्विपदीय बहुपद में काउंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक आता हमारा तीसरा हमारा आता है थर्ड, त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद। तो त्रिपदीय बहुपद देखो, तो नाम से पता चला त्रि मतलब तीन, ठीक है, पदीय मतलब पद, बहुपद मतलब आपको सिखाई दिया बहुपद क्या चीज होती है, यानी इसके अंदर तीन पद होने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने लिख दिया यहाँ पर, देखिए मैंने लिख दिया 2x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, तो आप देख रहे हो 1 2 और ये 3। यहाँ मैंने लिख दिया 4y स्क्वायर माइनस के y प्लस y की पावर 3, तो देखिए 1 2 3, ये त्रिपदीय हो गए। और देखिए एग्जांपल, मान लो मैंने यहाँ दिया 2a की पावर 4 माइनस का 4a की पावर 3 माइनस के 1, 1 2 और ये 3। तो कुल मिलाकर के प्लस या माइनस ही पदों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो हमारे हो गए त्रिपदीय। अब देखो ऐसे 4 पदीय है, 5 पदीय है, 6 पदीय, जितने चाहो उतने पदीय बना लो, लेकिन जो मेन कॉमन पढ़ते हैं हम 3 पद तक ही काफी होता है, इतने से ही बच्चा समझ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हमने पढ़ा पदों के अनुसार। अभी यहाँ पर देखिए, अब भाई हमारा घात के अनुसार बात करते हैं। तो घात के अनुसार भी हमारे क्या होता है, 3 तरह के ही होते हैं। 3 तरह के नहीं सॉरी, इसके भी हमारे 3-4 तरह के होते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो घात के अनुसार देखेंगे, घात के अनुसार कैसे कैसे होते हैं हमारे। तो बात करते हैं घात के अनुसार पदों का विभाजन या पदों के प्रकार। घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले आता है इसमें एक घातीय बहुपद। क्या आता है, एक घातीय बहुपद। ठीक है, एक घातीय बहुपद का मतलब, वो घात क्या चीज होती है मैं आपको बता दूं। घातीय, एक घात क्या चीज होती है, देखो ये कोई भी मैंने यहाँ पे अल्फाबेट लिखा, उसके राइट साइड में सर पे जो भी नंबर चढ़ा होता है, चाहे कुछ भी वो चढ़ा हो, मान लो मैंने x की यहाँ पर a लिख दिया इस तरह से, तो ये जो नीचे वाले वैल्यू है इसको तो बोलते हैं आधार। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं घात। सही है, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं घात। ठीक है, अब ये घात कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 50 100 कुछ भी हो सकती है।
ठीक है, लेकिन ना तो माइनस में हो सकती ना ही बटे में हो सकती। देखो अदर समीकरण आप पढ़ रहे हो, समीकरण पढ़ रहे हो, तो उसमें आप कह सकते हो माइनस में भी घात है या प्लस में भी घात है, लेकिन बहुपद के अंदर आपको ये घात देखने को नहीं मिलने वाली। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ आती है घात क्या चीज होती है। अब ये घात 1 2 मैंने नंबर बताया वो सब हो सकता है। तो पहले हम एक घात की बात करते हैं। तो एक घातीय बहुपद के एग्जाम्पल देखेंगे क्या चीज होती है। एक घात के एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x + k1। तो देखो यहाँ पर पदों से मतलब नहीं है, कभी आपको सर आपने 2 पद लिख दिए, मैं पदों की बात ही नहीं कर रहा, यहाँ पर घात की बात चल रही है। तो देखो इसके ऊपर कोई भी घात नहीं है, जिसके ऊपर कोई घात नहीं है उस पर 1 घात है। ठीक है, जिसके ऊपर कोई घात नहीं है उस पर 1 घात है, ध्यान रखेंगे। यहाँ मैंने लिख दिया 2x, सॉरी ये तो पहले लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिख देते हैं a + 1। तो ये भी हमारी क्या है, इसके ऊपर एक घात है, एक घात हम लिखते नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे, एक घातीय बहुपद कहने वाले हैं। ठीक है, a + 1। ठीक है, समझ में आता है, यानी जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती है उसके ऊपर एक घात होती है। इसको नोट आउट कर लेंगे, याद रखेंगे कि जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती, चलिए इसे याद रखिएगा, मैं लिख नहीं रहा यहाँ पर। ठीक है, बस याद रखिएगा, कभी बच्चे कहेंगे सर इसके ऊपर तो कोई घात है ही नहीं, इसे कौन सी घाती कहेंगे, तो एक घाती कहेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। इसके बाद एक पद एक घाती हो गया, सॉरी, इसके बाद आता है द्विघातीय बहुपद। इसके बाद क्या होता है, द्विघातीय बहुपद। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्यों, क्योंकि इसका चैप्टर भी है। ठीक है, द्विघात बहुपद का 10th क्लास में पढ़ने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये सब भी सीख लो अच्छे से, द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद में क्या होगा, सिंपल सी बात है, द्वि मतलब 2 और घाती मतलब घात, जिसके ऊपर 2 घात हो सबसे ज्यादा। यानी कि एग्जाम्पल से देखेंगे भाई, जिसके ऊपर 2 घात होगी वो द्विघाती हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2x² + x + 1। तो देखो इसके ऊपर सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, तो ये द्विघाती हो गया। या मैंने लिखा 4x² + 1, ये भी द्विघातीय हो गया। ठीक है, या मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई 5a² + ka + k4, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी द्विघातीय हो गया। ठीक है, यानी कि जिसके ऊपर, जिस समीकरण के ऊपर सबसे बड़ी घात 2 होगी वो द्विघातीय बहुपद कहा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड हमारा आता है त्रिघातीय बहुपद। क्या आता है, थर्ड हमारा त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, देखिए चैनल को जो बनाया गया है आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है, और ये जो वीडियो सब डाली जाएंगी आपकी सुविधा के लिए डाली जाएंगी। तो इस चैनल को ऐसा नहीं है कि आप अपनी सुविधा के लिए रखो और आपने वीडियो पढ़ी अपने तक सीमित रखा और अपने दोस्तों को जाकर कह रहे हो भाई मुझे तो ये सब आता है, तेरे को आता है क्या। तो ऐसा नहीं करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी सिखाना है, और जितने ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी लोगों तक ये चीज़ें पहुँच सकें और वो सीख सकें। ठीक है, ऐसा नहीं है खुद ही खुद पढ़ लिया और भैया हम तो महान बन गए कि भाई हम किसी को नहीं सिखाएंगे क्योंकि ये बढ़िया पढ़ा रहे मास्टर, ये तो मेरा ही मास्टर है, ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी के लिए हैं, बराबर हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पहुँचाएं और शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, तो इसे ठीक कर देते हैं, घातीय बहुपद। तो त्रिघातीय का मतलब देखो नाम से पता चल रहा है, त्रि का मतलब क्या होता है, 3। त्रि का मतलब क्या होता है, 3। तो यानी कि ऐसी समीकरण बेटा जिस पर 3 घात सबसे बड़ी हो, यानी सबसे बड़ी घात क्या हो, उसके ऊपर 3 हो, इस तरह से 3 लिखी हुई हो, तो वो हमारी त्रिघातीय बहुपद में काउंट की जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया x³ + x + k1, तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी आती है, 3 आती है, तो ये त्रिघातीय बहुपद हो जाता है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर लिखा a³ + a + 1, तो देखिए यहाँ पर 3 सबसे बड़ी घात आती है, तो ये 3 हो जाता है। ये मैंने लिखा एक और यहाँ पर 2x³ + x² + 2x + k1, तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी घात 3 आ जाती है, तो ये त्रिघातीय हो जाता है। बात समझ में आती है, ठीक है। इसी तरह से देखो जैसे 3 घात हो गया, इस तरह से चतुर्थ घात भी हो जाता है, ठीक है, पंचघात भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, हम 3 घात तक ही इसको सीमित रखेंगे, क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे तो आगे 3 ही तरह के पढ़ने वाले हो, ठीक है। 10th क्लास में भी आप 3 ही पढ़ोगे, 3 मूल निकालने के लिए आते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा गामा कहते हैं उनको, ठीक है। तो 3 घात तक आपको बात समझ में आती है। इसके अंदर एक चीज और आती है जिसको हम कहते हैं शून्य घात बहुपद। क्या कहते हैं उसको, शून्य घात बहुपद, यानी कि 0 zeros फॉर्मूला,
या 0 डिग्री फॉर्मूला या 0 डिग्री सॉरी पॉलिनोमियल्स, फॉर्मूला नहीं पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर देखेंगे एक हो रहा है हमारा शून्य घात बहुपद, चौथा पढ़ेंगे हम शून्य घात बहुपद, शून्य घात बहुपद। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे ये चीज़ आप किसी भी बच्चे से पूछ करके उसे कंफ्यूज कर सकते हो। जैसे कि किसी बोलना शून्य घात बहुपद क्या होता है, वो आपको या तो बताएगा x की पावर 0 या किसी के ऊपर 0 लगा देगा, कह देगा बेटा ये शून्य घात बहुपद होता है। बात भी ठीक है, उसके उन्हें पावर 0 लगा दी, ठीक है शून्य घात बहुपद हो गया। लेकिन दरअसल देखो इसका मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो माइनस हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, वो अगर जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं वो सब हमारे 0 घात बहुपद में आते हैं। क्यों, बताता हूँ उसका रीज़न। मान लो मैंने 2 लिखा, मैंने कहा ये 0 घात बहुपद है, मैंने कहा ये 0 घात बहुपद है। अब कोई कहेगा सर आप ऐसे ऐसे कैसे कह रहे हो कि 0 घात बहुपद है, इसमें तो कोई घात नहीं लग रही 0। तो देखो मैं बताता हूँ, जिसकी भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, जिसकी भी घात 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। अब जिसकी पावर 0 होती है उसकी घात 1 क्यों होती है, ये कैसे पता, प्रूफ करेंगे, देखते जाओ वीडियो को, मजा लेते जाओ, ठीक है। चलिए ये चीज़ हम प्रूफ करेंगे कि किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 क्यों होती है, ये हम आगे बताएंगे आपको। तो वीडियो को बने रहिए और आगे की वीडियो जरूर देखिएगा। तो फिलहाल हम अपनी पॉइंट पर आते हैं कि शून्य घात बहुपद कोई भी नंबर कैसे होता है। लेकिन मैंने आपको बताया किसी की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस तरह से भी लिखूं कि x की पावर 0 2x की पावर 0 है तो ये 0 घात बहुपद, क्योंकि घात मैंने 0 कर दी। लेकिन मैंने अभी क्या बताया कि जिसकी पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 है, तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, कोई दिक्कत है क्या? मैं 2 × 1 नहीं लिख सकता इसको? अगर मैं 2 × 1 लिख सकता हूँ तो खाली ओनली 2 नहीं लिख सकता। अगर मैं खाली 2 लिख सकता हूँ तो इसको ऐसे डायरेक्ट लिखने में क्या प्रॉब्लम है, बताइए आप। ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 100 150 500 जो भी है वो सब 0 हमारे शून्य घात या कह लो 0 डिग्री पॉलिनोमियल्स में काउंट होते हैं या शून्य घात बहुपद में काउंट होते हैं। तो इतनी बात क्लियर होती है। ये बहुपद का छोटा सा एक कह लीजिए इंट्रोडक्शन या कह लीजिए इसकी एक छोटी सी थ्योरी जो हर बच्चे को चैप्टर को सवाल को करने से पहले मालूम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है भाई बुक उठाए सवाल करने शुरू कर दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो हम इसके बहुपद के थोड़े से सवाल करके हम आपको बताएंगे कि किस किस टाइप के सवाल इस पर आ सकते हैं, या बहुपद को कैसे सोल्व किया जाता है, या हम पता कैसे करेंगे कौन सा द्विघाती बहुपद है कौन सा त्रिघाती बहुपद है, उस तरह के हम सवाल कराएंगे आपको। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी सवालों के लिए होगी, एनसीईआरटी बेस्ड सवाल होंगे, RS अग्रवाल बेस्ड सवाल होंगे, RD शर्मा हर किताब से बेस्ड सवाल होंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे तक पहुँचाएं ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर, दुनिया के जितने भी लोग हैं सबको इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। 28